नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुर संगम। अगर संगीत जीवन में है तो जीवन का आनंद ही अलग हो जाता है और यह आनंद तब और बढ़ जाता है जब दो राज्यों के बीच के फोक आर्टिस्ट के बीच जुगलबंदी हो। आज हम दो फोक आर्टिस्ट को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड से हैं बीके सामंत, जिन्होंने तू ऐ जाओ पहाड़ा, थल की बाजारा, बिंदुली यो मेरो पहाड़ा और पंचेश्वर बाद में शानदार गाने गाए हैं। न सिर्फ ये गाने लिखे हैं, उन्होंने पहाड़ को दर्शाने का काम भी किया है। और मेरे साथ हैं राजस्थान के फोक गायक सलामत खान प्रोजेक्ट और उनकी टीम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सलामत भाई के बारे में बता देना चाहूंगा, ये ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अपने सुरों की ताल में शाहरुख खान जैसे कलाकारों को भी नचाया है और साथ ही साथ स्टार प्लस के जो सबसे बड़ा शो था दिल है हिंदुस्तानी, उसके टॉप 6 फाइनलिस्ट में से आप रहे हैं। आपने गांधी जयंती के दिन राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है और बड़े बड़े सिंगरों के साथ, जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम जैसे सिंगर हैं, उनके साथ आपने जुगलबंदी की है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग में। और शुरुआत में सलामत भाई, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, आपसे करना चाहूंगा क्या कुछ जीवन की आपकी यात्रा रही है सलामत भाई? जब आपने शुरुआत की, क्या कुछ जीवन में आपकी यात्रा रही? बिल्कुल। पहले तो भट्ट साहब, खमागणी और देवभूमि के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से खमागणी और बहुत सारा प्यार राजस्थान। तो शुरुआत मेरी जो म्यूजिक की हुई, जो हमारा फैमिली म्यूजिक है, वो हमारा पहले पीढ़ी दर पीढ़ी से ही हमारा वही घराना है म्यूजिक का। जैसे कि मेरे दादाजी थे, उनके दादाजी उनसे सीखते थे और उनके दादाजी उनसे सीखते थे और मैंने मेरे फादर से सीखा, मेरे फादर ने मेरे दादा से। तो ये पुश्तैनी जो एक कला कह सकते हैं चलती आ रही है और इंशाल्लाह वही चलती जाएगी। और आपने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी सलामत भाई और आप बॉलीवुड तक पहुंच गए। और इससे पहले मैं आपसे कुछ सुनूंगा, मैं बीके सामंत भाई से जानना चाहता हूं उनकी जर्नी कैसी रही। जी नमस्कार रमेश भाई, तुमको धन्यवाद आपका कि मुझे आपने आमंत्रित के मौका दिया। ऐसा ही बस मैं शौक तो बचपन से ही था रमेश भाई, क्योंकि मैं बॉम्बे आया था तो मैं एक गीतकार बनने बॉम्बे आया था। मैं गायक तो मैं बनने नहीं बॉम्बे आया था। तो फिर उस तरीके से नहीं हो पाया। फिर पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो वापसी के रास्ते तय थे, क्योंकि कुछ ठिकाना नहीं था आपका यहाँ पे, न कोई रिश्तेदार आपका रहता था यहाँ पे। तो सोचा पहले अपने आप को यहाँ पे रहने लायक कुछ बनाया जाए, उसके बाद फिर ये जो काम होता रहेगा। तो उस तरफ फिर गया और आज आपके सामने है जो कि। हाँ, और आपके गानों को आज लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छे गीत आपने ना सिर्फ लिखे हैं, बल्कि सबसे अच्छी बात है आपने पहाड़ों को दर्शाया भी है। सलामत भाई, आप भाई राजस्थान में तो पधारो मारे देश जो है, वो मुझे लगता है कि देवभूमि का हर दर्शक उस गीत को सुनना चाहता है, सुना भी है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देवभूमि के सारे दर्शक जो इतने सुरीले हैं, खुद इतने प्यारे सुनने वाले हैं, तो उनके लिए एक फोक गाना, राजस्थानी का जो मेन फोक गाना है, जिसको वेलकम तौर पर दर्शाया जाता है कि जो मेहमान आते हैं कहीं से तो उनको भगवान समझा जाता है, तो उनके स्वागत के लिए ये गाना है केसरिया बालम। तो उसकी शुरुआत करेंगे आप सभी के लिए, देवभूमि के सारे दर्शकों के लिए। केसरिया बालमा मोरा बालमा हे आवनी आवनी ईसा
पधारो मारे देश। तो इसका एक फेमस दुआ है राजस्थानी में, सोनेरी धरती जहां चांदी रे रंग रंगीलो रच भरो मारो प्यारो राजस था प्यारो हिंदुस्तान रे प्यारो राजस था। केसरिया बालम हो जोड़ीरा झोला आवनी पधारो था आवनी पधारो मारे दे आवनी पधारो मारे दे ओ आवो आवो आवनी पधार आवो 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 आवनी पधार आवनी पधारो मारे दे आवनी पधारो मारे दे। ओ साजन साजन वो कह गया रे कर गया को नियने ओ साजन साजन कह गया रे कर गया को नियने ओ गिरता गिरता फंस गई मारी गिरता गिरता ओ फंस गई मारी आगनी यारी रे केसरिया बालम हो जोड़ीरा झोला आवनी पधारो था आवनी पधारो क्या बात है सलामत भाई, आवनी पधारो मारे थे ओ केसरिया बालम हो जोड़ीरा झोला आवनी पधार मारे देश रे आवनी पधारो मारे देश रे। मैं जो हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं सलामत भाई, वो जितना आपका धन्यवाद करना चाह रहे हैं आप आकलन नहीं कर सकते। इतना शानदार आपने समा बांध दिया, आपने जो अरे बहुत आनंद आया। आप बने रहिए। बीके भाई, अमूमन जो आपने पहाड़ को रखा है और पहाड़ के लिए संदेश दिया है, और खासकर तू ऐ जाओ पहाड़ा, उस गीत ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तक घर किया है और लोगों को बाध्य किया है उस गीत ने कि एक बार दोबारा सोचे कि हमारे यहाँ बड़े पलायन की समस्या है, दोबारा घर में आए। मैं चाहता हूं कि ये गीत आपके जेहन में कैसे आया और फिर आप इसे गाकर सुनाएं। जी 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 रमेश भाई, ये बात होगी तकरीबन मैं मेरे पिछले गीत थे मैंने शूट कर चंपावत, मेरा जो होम टाउन है जी, तो वहां पे था। तो वहां पे एसपी साहब थे धीरेन्द्र गुंजाल जी, तो मैं उनसे मिला, काफी पत्रकार बंधु भी थे, तो उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज डाली। नहीं तो मेरे ऐसा कुछ पहले वही शख्स थे, उनके दिमाग में डाली थी कि आपको इसके ऊपर बनाना चाहिए सामन जी। तो उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर प्लान के ऊपर कुछ कीजिए। तो मैंने कहा साहब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो डॉक्यूमेंट्री से तो पूरा यूट्यूब पटा पड़ा है, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ लीक से हटके करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ जरूर मैं फिर एक वो भी है और सुशील बहुगुणा जी जो एनडीटीवी में एंकरिंग करते हैं, उनकी एक मैं रिपोर्ट देखी थी पौड़ी की ना, मैं देखते रहता हूँ बिल्कुल कि उनके गांव खाली हो रहे हैं। तो वहां पे मैंने एक आंटी जी हैं, उन्होंने कहा कि देखो हम तो गांव में अकेले हैं और कोई आएगा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, अगर बाघ आएगा तो हमें खा जाएगा। तो वो बड़ा एक रोना सा आ गया था, क्योंकि जिस भूमि में हमने जन्म लिया था आज वो अगर कहा जाए तो करहा रही है। तो वहीं से ये आइडिया आया, फिर इसको लिखा मैंने, जब फिर धीरे धीरे फिर मिले, बस आपके गीत के शक्ल में आपके सामने रहा है। शुरुआत वहीं से हुई। तो इसकी दो लाइनें जरूर मैं अपने कहा है। आँखों को काजल होने को बादल, बोलूं मैं तो तू ऐ जा, धूप को आंचल,
सुनियो गंगा घाट, सुनियो गंगा घाट, कर मैं डड़ा डाड़, तू आ जाओ पहाड़, बंदियो घर द्वार लागी रान, उजाड़ तू आ जाओ पहाड़। चारे तेरो बाटो जा तेरी गाँव की धार, चारे तेरो बाटो जा तेरी गाँव की धार, फूली ज्ञान जा फूल जागे बहार, पपुआले उपार, पपुआले उपार, कर मैं डड़ा डाड़, तू आ जाओ पहाड़, बंदियो घर द्वार लागी राना, उजाड़ तू आ जाओ पहाड़। बहुत बढ़िया। बीके भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये गीत के बोल आप सुनते हैं तो आपके मन में वो भाव आने लगते हैं वाकई अपने पहाड़ के प्रति। और लोग सोचते हैं कि हम जिन पहाड़ों को छोड़कर आए हैं, जिन घरों को छोड़कर आए हैं, जिन घरों में आज ताले लगे हैं, जो आंगन आज सुने पड़े, वहां वापस जाना चाहिए। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हमारे जो लोग बाहर गए हैं वो वापस अपने घरों की तरफ रुख करेंगे, वो आंगन में फिर से एक बार खुशहाली आएगी, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। सलामत भाई, मैं हमेशा जब राजस्थान की बात करता हूं तो जो चौधरी गीत है ना, लुक छुप ना जाऊंगी, वो बिल्कुल आपको मतलब झूमने के लिए बिल्कुल मजबूर कर देता है। तो ये मैं जरूर सुनना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली पूरे हमारे देवभूमि के दर्शकों के लिए बहुत ही प्यारा गाना है और इसमें बहुत ही प्यारे राजस्थान को दर्शाता है। तो आपने सुना ही होगा, तो देवभूमि के दर्शकों के लिए और स्पेशली हमारे बहुत ही प्रिय रमेश भट्ट साहब के लिए। चौधरी बेला गाओ, बेला बेला लाल लाल गाओ। लाहौर लिया तूने ऐसा खिला दो, खावे हिचकोले मारे मन की ना, ओ थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, ओ थारी चले उन अंदाजी में चल गए, हमारे चिवड़ा में जाती तो कर, हमारे चंदा में थाजी जाकर, हर दामन में बात कुछ से जुम्मा 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 हमारे चिवड़ा में जाती तो कर, हर चंदा में थाजी जाकर, हर दामन में बात कुछ से जुम्मा 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 ना जाओ हमन जीत कराओ, अरे क्यों करतावे हो हमन चक्कर दिखाओ, ओ थारी शरारत थारी शरारत थारी शरारत सब जानू मैं तो नहीं, ओ थारी चले उन पंगाजी में कह लगे, हमारे बेड़ा में जाजी हर चंदा में थारी चांदन, हर दामन में बाटे कुछ में दुम्मा 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 दुम्मा। बहुत ही प्यारी लाइन है जो राजस्थान का जो खाना प्रसिद्ध है उसके बारे में। अच्छा, वो दाल बाटी खा ले के मारेगा, घड़ा घिया डाला तारा तो क्या चलाता, दाल बाटी खा ले के मारेगा, घड़ा घिया डाला तारा तो क्या चलाता, ओ हरी शरारत हरी शरारत हरी शरारत सब जानू मैं, ओ थारे चले उन पंगाजी में कह लगे, हमारे चिवड़ा और चंदा में थारी चांद, हर दामन में बाते कुछ ना जाओ हमारे जीत कराओ, अरे चिकर खावे हमारे शक्ल दिखाओ, ओ थारी शरारत सब जानू मैं तो डरी, ओ थारे चले उन पंगाजी में कह लगे, हमारे चिवड़ा में थारी हर चंदा में थारी चांद, हर दामन में बाते मेरे जुम्मा 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 जुम्मा
खिला दो खावे हिचकोले मारे मन की ना मोहर लिया तूने ऐसा खिला दो खावे हिचकोले मारे मन की ना ओ थारी शरारत सत जानू मैं तो रही ओ कर चले और गंगा जी में चल दे हमारे अरे खावे खावे ओ थारी शरारत सत जानू मैं तो रही ओ कर चले और गंगा जी क्या बात है, क्या बात है सलामत भाई। मैं आपके जो साथी है खंड रे तेरे अठारो उत्तराखंड दे तेरे अठारो हारे क्या बात है, जो आपके साथ ताल में आपका साथ दे रहे हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सलामत भाई। और वापस आपके पास आता हूं बीके भाई, एक और बात जो हमारे पहाड़ों में है, हमारा नैसर्गिक वातावरण, पहाड़ की सुंदरता, और मतलब जो पहाड़ में है वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने देखा कि आपने गीत तो बहुत गाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं हर जगह आपके गीत को या लोग थिरकते हैं जिस गीत में, वो है थल की बजारा। तो आपका अपना आकलन क्या था कि थल की बजारा को लेकर आपका बहुत बड़ा आकलन था कि इसको 4 करोड़ से ज्यादा लोग सुनेंगे, या आपके दिमाग में कुछ और गीत चल रहा था? रमेश भाई जी, तो उससे पहले मैं 5 गीत कर चुका था, तो उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आया था ना, कि दुख हुआ था क्योंकि यो मेरो पहाड़ जैसा बड़ा गीत था मेरा, उतना वो नहीं चल पाया, लोगों ने इतना नहीं सुना। तो मैं शायद पहाड़ी में बंद कर रहा था मैं करना, क्योंकि मैं अब नहीं, अब देखते हैं सिर्फ कुछ अलग टाइप से करते हैं। तो मेरे पास जो म्यूजिक फील्ड से थे काफी मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने कहा नहीं अब 5 गीत कर चुका है तो एक काम कर, छोड़ मत, एक गीत ऐसा करके पूरा पहाड़, मतलब वो कहता कि चट्टान थोड़ी दरकी हुई है तो एक हथौड़ा लगेगा तो टूट जाएगा। तो बड़ा पहाड़ है तो पहाड़ तो मजबूत होता है। तो फिर इस तरह ये ऐसे गीत बना था, तो उम्मीद तो मुझे थी क्योंकि कंपोजिशन वो अच्छी है, लिरिक्स अच्छे हैं उसके, क्योंकि लिरिक्स कहते हैं ना कि कंपोजिशन का चिपक जाने चाहिए ना, पूरे सिंग हो जाने चाहिए। तो अंदाजा तो था कि ये गीत हिट होगा, लेकिन इस तरीके का बम्पर हिट होगा ये इतना अंदाजा नहीं था। और ये बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 4 करोड़ के ऊपर लोगों ने इसको सुना है, लगभग 5 करोड़ अभी होने वाले हैं इसके, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 46 मिलियन व्यूज होने वाले हैं इस गीत के। और तो जी बीके भाई, अगर आप मंच पे हैं और इस गीत को नहीं गुनगुनाएंगे तो शायद दर्शक कहेंगे कि जो असली बात थी वो तो पूछी नहीं मैंने। जी जरूर जरूर, इस गीत को मैं जरूर उसको मैं पूरा ही सुना दूंगा आपको अभी। हाँ। लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली, दे दे की सिटी ताली, वजूची पूरी थल की बाजार, वजूची पूरी थल की बाजार, बेकाने पाली यो बिंदुल का पाली, देखी बसिटी ताली, वजूची पूरी थल की बाजार, वजूची पूरी थल की बाजार। वो कम मेरी धड़कन कम है यो मेरो दिल, मेरो दिल, मेरो दिल, गोमुल मैं को मुनसार तो मैं को मिल, सुन ले सुन ले सुन ले ओ मेरी लाली, तो भूल मैं चुड़ाली, ऊंची ये पूरी थल की बाजार, ऊंची ये पूरी थल की बाजार, वो लाल चुन्नी कुर्ती ये तेरी काली, पे दे की सिटी ताली, वजूची पूरी थल की बाजार, वजूची पूरी थल की बाजार। ओ बजा दे खुटियों की पायल तू चमाचम चमाचम चमाचम, गमे होड़ो की ओ ढोल दमादम दमादम दमादम, आजा 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 ओ मेरी लाली, मनोला ओ दिवाली, ऊंची ये पूरी थल की बाजार, ऊंची ये पूरी थल की बाजार, बेकाने बाली यो बिंदुल का पाली, देखी बसिटी ताली, बजूची पूरी थल की बाजार, बजूची पूरी थल की बाजार।
वाह बीके सामंत भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं देख रहा था सलामत भाई आपके गीत में खूब थिरक रहे थे, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। और सलामत भाई मैं आपको एक तो मैं देवभूमि में आपको बुलाना चाहूंगा। हाँ बीके भाई सलामत भाई को कुछ कहना चाह रहे हैं, बीके भाई आप कहिए। कि कमाल के राजस्थान में तो मतलब क्योंकि इन्हीं जगहों से सीखा हूं मैं भी, मतलब उन्हीं लोगों के गुणी लोगों के बीच में थोड़ा बहुत जो सीख पाया हूं संगीत में, तो काफी मतलब सलामत भाई तो मतलब बहुत बड़े आइकॉन है राजस्थान के। मतलब यहाँ तक आवाज में अलग ही खाना। अरे नहीं, ये बीके भाई, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। नहीं बहुत मतलब। लेकिन सलामत भाई मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बीके भाई तो हमारे राज्य के हैं, लेकिन आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। लेकिन अब जो सलामत भाई है, उससे पहले मैं मुंबई तक आपकी जर्नी के बारे में पूछूं, मैं एक सूफी आपसे सुनना चाहूंगा। हमारे दर्शक जो देवभूमि के हैं वो सूफी आपसे सुनना चाहेंगे। पक्का, बिल्कुल सूफी आप सबके लिए। और पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा, आपने जैसा बोला कि भाई बहुत ही अच्छे कलाकार की जुगलबंदी, आपका प्यार है, बस ये भी सब हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे तारुफ करवाना चाहूंगा, हमारे बैंड मेंबर बहुत ही गुणी कलाकार, और जो आज तक हमारे साथ चलते आ रहे, हमारे परिवार में हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले मैं आपको हसन खान, जो हमारे अच्छे ढोलक प्लेयर है, पहले मैं उनसे आपको तारीफ कराना चाहूंगा। हसन खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और अभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे गुणी कलाकार और बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस, और उससे अच्छे बहुत अच्छे इंसान हमारे स्वरूप खान जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको गवानी बोल रहे हैं जी। और देन लास्ट में हमारे बहुत ही अच्छे फ्यूजन कलाकार जो मोरचंग भपंग हड़ताल पे साथ दे रहे, हमारे जस्सू खान। अच्छा, जस्सू खान साहब बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलो सबके ओर से धन्यवाद। और आप सबके लिए एक सूफी गाना, छाप तिलक। तो पहले दोहे से शुरुआत करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज आपने सुना होगा, अजमेर दरगाह, अजमेर शरीफ, जहाँ पे सारा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड आता है। उनका दुआ लेके छाप तिलक में आप सबके लिए, और स्पेशली ये देवभूमि के सारे दर्शक और रमेश भट्ट साहब मेरे बहुत ही प्रिय क्या बात है। बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं। क्या बात है। अजमेर वही जाते हैं जिनको ख्वाजा जी बुलाते हैं। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, ओ तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, ओ तो से नैना, ओ नैना मिला के, ओ नैना मिला के, नैना मिला के, आप तिलक सब चीज मिले, मिला के, हो आप तिलक सब चीज मिले, नैना मिला। मोरे नैना ने, मोरे नैना, मोरे, ओ मोरे नैना नैना नैना, मोरे नैना नैना, ओ मोरे नैना नैना नैना, मोरे नैना नैना, गुजरो चुनाव बनने वाली डालो, गुजरो निजामों के
वले वले मैं वले वले जाओ ओ वले वले जाओ ओ वले वले जाओ वले जाओ वो अपनी सी कहती मिला ओ तब तिलक तब दी मिले मिला अंतो आगे ओ हरी हरी चूड़िया मेरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया वो हरी हरी ओ हरी हरी ओ हरी हरी चूड़िया ओ हरी 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 चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी ओरी ने मोते ओ बन्ना पकड़ हरी ना मिला ओ तब तिलक तब दी ओ मोरे नैना मोरे नैना मोरे नैना ओ मोरे नैना 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 मोरे नैना नैना ओ मोरे नैना 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 मोरे नैना नैना ओ मोरे नैना 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 मोरे नैना ओ छाप तिलक सब नीले ना मिला ओ छाप तिलक सब नीले ना मिला ओ मरे ना 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 ओ मोरे नैना मोरे नैना मोरे नैना ओ मोरे नैना नैना मोरे मोरे नैना मोरे नैना नैना मोरे मोरे नैना ओ मोरे नैना मोरे नैना मोरे नैना नैना ओ मोरे नैना 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 मोरे नैना मोरे नैना अपनी सी कहती मिले नैना मिला ओ जाते तिलक तब दी मुझे नैना मिला क्या बात है सलामत भाई, मैं आपके लिए, मेरे पास आपके पास शब्द नहीं है, इतना आपने शानदार, मैं क्या बताऊं, आपने हर किसी को थिरकने के लिए मजबूर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बीके भाई। एक और बात में जब अपने कल्चर की बात करता हूं तो हमारा कल्चर यूं तो बहुत ही खास है, लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपने कल्चर को आगे लाने की, रिप्रेजेंट करने की, आपको लगता है वहां हम थोड़ा पीछे हैं? जैसे सलामत भाई हैं आप, मैं विदेशों में भी गया हूं, वहां भी मैंने देखा कि ये जो राजस्थानी फोक है आपको वहां भी बहुत बड़े पैमाने पे मिल जाएगा, तो हमें भी इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। बीके भाई आपका क्या सोचना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा रमेश भाई, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो फोक है वो शायद कहीं नहीं है। हमें देखिए क्या, मैं मेरा ये मानना है कि जब तक हम समस्या नहीं मानेंगे तो समाधान तो दूर की बात है, समाधान की गुंजाइश भी पैदा नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें मानना चाहिए कि हमारे अंदर जो खामियां हैं वो क्यों है, हमने कौन सा म्यूजिक अपने को, किन लोगों को हमने आगे रखना चाहिए। अगर कोई अच्छा कलाकार है तो चाहे वो समाज हो, चाहे वो व्यक्ति हो, या फिर सरकारें हों, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए उनको, चाहे कोई भी रहे वो, अगर अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि जो संगीत होता है उस राज्य की पहचान होती है, संगीत वहाँ का जो कल्चर होता है। तो ये मेरा मानना है, और कहीं कहीं हम पीछे हैं तो हमें मानना चाहिए। और आप ये सच बात है कि हमें जो सपोर्ट देना चाहिए अपने कलाकारों को, अपने संगीत को, अपने कल्चर को, वो कहीं ना कहीं कमी में देखता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत खामियां रमेश भाई। एक मैं किस्सा शायद मैं अगर कहें तो एक जो लोकल वहाँ पे जो कलाकार है उनको एक थोड़ा सा किस्सा, मतलब क्या ये हकीकत है। मैं एक बार मैं शो कर रहा था तो हम साथ में ही गए थे, तो मैंने कहा कि मतलब ठीक है कहीं पर शो हो रहा है, तो वो जो ग्रुप में डांस करते हैं बच्चे ना, तो वो बच्चों को पूछा कि क्या मिलता है करके, तो उनका थोड़ा कहीं कहीं मतलब अवहेलना है हमारे लोगों, हमारा समाज की भी, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए वहाँ पे लोगों को, मेरा ये मानना है।
और आपने कहा था ना कि दिक्कत तो है। यो मेरो पहाड़, इस गीत को लेकर आपकी बहुत मतलब आपको लगता था कि ये गीत आपका प्रिय भी है, आपने कई मोर्चों पे ये कहा है। तो मैंने ये जी। देखा है कि आपने इसमें जिस तरह की बातें या जिस तरह को आपने पहाड़ को दिखाया है, चाहे वो कुमाऊं हो, चाहे वो गढ़वाल हो, चाहे, तो आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको गाया है। और सलामत भाई, बीके भाई का ये गीत सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। अब बीके भाई का बिल्कुल। बीके भाई आपको थिरकाएंगे, आप देखिएगा इस गीत में। बीके भाई, बिल्कुल। जी जी, मैं माफी चाहूंगा, कोई इंस्ट्रूमेंट तो कुछ है नहीं मेरे कोई पास। बात नहीं बीके भाई, आप ऐसे भी गाइए ना। जी, ये मेरा पहला गीत है और ये बनते बनते सब गीत बने हैं और दिल के करीब भी है मेरा गीत भाई। रंग रंगीली कुमाऊं मेरी, रंगीला गढ़वाला, यो फूलों की घाटी और यो नौकुचिया ताला, ठाड़ी रेच देखा मेरो यो ऊंचा हिमाल, डणकण हरिया यो हरिया बुग्याल, कै बसो कोयल सुनाओ, कै बसो कोयल सुना, कै न चीर मोरा, चारों ओरा बादल घन घोरा, वेरच सारा बोरा, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, देखा आयो नौला धारा, देखा आयो उड़ार, सजीव प्रकृति देखा होई गए तैयार, ओ देखा आयो नौला धारा, देखा आयो उड़ार, सजीव प्रकृति देखा होई गए तैयार, कै बसो भुगुती बसो कफुआ उपार, आज सब है ऋतु बसंत बहार, यो कल कल बगना पानी ओ देखा, कल कल बगना पानी कर मैं शोरा, चारों ओरा बादल घन घोरा, वेरच सारा बोरा, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, वेर पात जी जी, वेर पात पात देखा डाली में सवार, पत्ता पत्ता डाल में सवार है। वेर पात पात देखा डाली में सवार, देखा आयो बजानी धुरा, देखा आयो द्यार, क्या आइए देखिए ये पत्ता पत्ता डाल में सवार है, आइए देखिए देवदार के दरख्त और बांस के दरख्त। ओ वेर पात पात देखा डाली में सवार, देखा आयो बजानी धुरा, देखा आयो द्यार, ठंडी हवा ठंडो पानी मेरे गांव की धार, कजा आ मनोला मिली हरेली को त्यार, यो चमचमा जुलाली रात ओ देखा, चमचमा जुलाली रात सुरमई घोरा, चारों ओरा बादल घन घोरा, सारा बोरा, क्या बात है। पहाड़, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़। बहुत सुंदर बीके भाई, बहुत आनंद आ गया। और सवाल ये है कि गीत में जो बोल होते हैं ना, वो भी बहुत आपको आकर्षित करते हैं, आपको अपनी ओर खींचते हैं। और सलामत भाई, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये बॉलीवुड की यात्रा कैसे बनी और कैसे आप पहुंच गए जो आपका कार्यक्रम था दिल है हिंदुस्तानी तक। बिल्कुल, तो ये जर्नी अपन बोल सकते हैं कि पहले जो हमारा एक नाम था वो एज ए राजस्थानी फोक आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता था कि भाई ये राजस्थानी कलाकार है। चाहे हमने आउट ऑफ कंट्रीज पे किए काफी सारे शोज या, लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों की नजरों में वो फेम के बाद, भाई कोई टीवी चैनल या रियलिटी शो में जाए तो उसमें थोड़ा सा नाम होने पे लोग थोड़ा सा दर्शाते कि भाई हाँ चलो ये सेलिब्रिटी, इनको हमने टीवी में देखा है। तो पहले तो लाइव चल रही थी हमारे फादर साहब के साथ में कर रहा था, फकीरा खान साहब जो मेरे फादर साहब है, मेरे वालिद साहब है, उन्होंने करीबन समथिंग 150 देशों की यात्रा कर चुके हैं, उन्होंने काफी काम किया है और एक दो मूवी में भी गाने उन्होंने गाए हैं, AR रहमान के साथ काम किया है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है उनके पास, उनका नाम है, काफी सारे अवार्ड है। तो उनसे देखकर कुछ सीखा मैं। देन फिर उन्होंने रियलिटी शो में जाने पे बोला कि भाई आप चलो, तो उनके साथ हम रियलिटी शो दिल हिंदुस्तानी स्टार प्लस पे गए और उन्होंने एक राह दिखाई हमको कि इस राह पे चलो आप। और उनकी राह बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत थी कि एक माता पिता सबको अच्छी राह देते हैं और उनको सीखकर हम सब कुछ सीखे, देखकर सीखे। और फिर दिल हिंदुस्तानी में गए रियलिटी शो में, वहां पे काफी सारे
रियलिटी शोज कर दिया हमने, जैसे कि काफी एपिसोड शाहरुख खान साहब के साथ किया, फिर अक्षय कुमार के साथ किया, फिर आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ किया। ऐसे काफी सारे आर्टिस्टों के साथ किया हमने, बड़े बड़े हमारे दिग्गज नहीं, जो लेकिन बॉलीवुड आपने के आपने जो उनको थिरकाया अपने गानों में, वो गीत कौन सा था? वो था, उनका ही गीत था। शाहरुख खान साहब को हमने थिरकाया था कुछ कुछ होता है, अच्छा। जो उनकी मूवी का है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, और साथ ही में सलामत भाई ये भी जानना चाहता हूं कि आपने गांधी जयंती के दिन इतने बड़े बड़े एसपी बाला सुब्रमण्यम जैसे गीतकारों के साथ जो हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं, उनके साथ आपने और भी न जाने कितने गायकों के साथ वो गीत गाया है, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? बिल्कुल, अनुभव बहुत ही बढ़िया होता है। इतने दिग्गज हमारे भारत के जो कलाकार है, जिनको वाकई मैं बोल सकता हूँ कि बिग अपॉर्चुनिटी कि भाई उनके साथ आप खड़े रह के और उनके ही लेवल में आप गा रहे हो, तो इससे और अच्छी बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भारत को दर्शाते हैं। काफी उन्होंने काम किया है, उन्होंने नाम किया अपने भारत और इंडिया में, तो उनके साथ काम करने में खुशी होती है और एक गर्व भी फील होता है कि हाँ चलो एक आप अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जरा बिल्कुल जल्दी से सुना दीजिए ना, दमादम मस्त कलंदर। बिल्कुल, दमादम मस्त कलंदर हो जाए हमारे इतने प्यारे जुगलबंदी हमारे आर्टिस्ट के साथ। लाली मोरे लाल की सोचित देखूं तिला, लाली देखन में गई, लाली देखन में गई, वो खुद भी हो गई लाल। मस्त कलंदर 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 कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर। ओ लाज मोरी ही पते रखियो भला वो झूलेलाल, लाज मोरी ही पते रखियो भला झूलेलाल, चंदड़ी दा कोबड़ी दा सखीदा बात जलंदर हट 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 सखीदा बात कलंदर, लाल से लाल कलंदर, रुपया का कलंदर। हो लाज मोरी, हो लाज मोरी। ओ मैं दुखी यारी पिया मरती जावा, मैं दुखी यारी पिया मरती जावा, ओ नजरे जुआ करो तो तिरती जावा, नजरे जुआ करो तो तिरती जावा, ओ कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल, चंदड़ी दा सखीदाबाद कलंदर हट 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 सखीदाबाद कलंदर। हो लाल मोरी, हो लाल मोरी। ओ लाल मोरी मर लाल मोरी मर लाल 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 लाल। हो लाल मोरी ही पते रखियो बाला झूलेलाल, लाल मोरी ही पते रखियो बाला झूलेलाल, चंदड़ी दा सखीदाबाद कलंदर टमाटर सखीदाबाद कलंदर। हो लाल मोरी, हो लाल मोरी। तो ये उसमें एक प्यारा सा अंतरे की, उसमें थोड़ा सा आपको जुगलबंदी सुनने को मिलेगी, ये ढोलक और सिंगर और हमारे सभी ग्रुप के बीच में भी। ओ घनन घनन तेरी नौबत बाजे, ओ घनन घनन तेरी नौबत बाजे, ओ घन ना 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 घन ना 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 ना 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 ना।
ना 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 ना, ओ खाना ना 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 ना, ओ खाना ना 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 ना, खाना ना 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 ना, खाना ना 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 ना, खाना ना ना ना, ओ खाना ना खाना नहीं करे ना ना, खाना नहीं करे, ओ खाना नहीं करे ना ना, ओ खाना नहीं करे ना 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 ना, मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर लाल मैं सलामत भाई इतना कह शुक्रिया। सकता हूं कि वर्तमान समय बहुत मुश्किल भरा है, ये दौर बहुत मुश्किल भरा है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी ये जो सुर है ना, ये इंसान की जिंदगी में जो एक नयापन लेके आते हैं, उसे हौसला देते हैं, उसके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत का संचार करते हैं। और सलामत भाई आप वो करने में बिल्कुल सक्षम रहे हैं, बहुत आनंद आपने दिया है। और बीके भाई मैं चाहता हूं कि आप सलामत भाई से कुछ बात करें, और मैं चाहता हूं मैं दोनों को फ्रेम में लिया जाए। बीके भाई आप सलामत भाई से बात करें थोड़ा कल्चर को लेके। जी ठीक है। बीके भाई मैं चाहता हूं आप सलामत भाई से बात करें। मैं चाहता हूं आप दोनों की जुगलबंदी है तो मैं बीच से हटता हूं और आप दोनों को लेके आता हूं, आप दोनों एक अस्सलाम दूसरे से बात वालेकुम, करें। जी नमस्कार। सलामत भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। खड़ी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार आपको भी। जी जी बहुत मेरा राजस्थान से तो मतलब राजस्थान मेरे रग रग में है, क्योंकि जो मेरे प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो राजस्थान से ही हैं, और रुपए से हाथ एसोसिएट हैं कुमार राठौड़ जी के साथ। तो मतलब राजस्थान से तो एक अलग ही रिश्ता है। और दिलीप सिंह समीर सिंह जी के जो भांजे हैं गुडवन जो आपने सुना होगा, तो मतलब बहुत ही बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इनका बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल। से तो मतलब पूरा अलग ही खुशबू है। तो मैं हल्का सा आपको डेडिकेट करना चाहूंगा कि मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है राजस्थानी में, कुछ सुनाना चाहूंगा आपको, अगर आपकी क्या बात इजाजत है। हो। जी अरे अरे सर। सर, हाँ जी सर। तो दो लाइन है, अब पता नहीं क्या है ये, जो लहजा थोड़ा बहुत जो आता है वही सुन लीजिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। बालम केसरिया, सुन लो भारी अर्ज संवरिया, ओ मोरे बालम केसरिया, सुन लो भारी अर्ज संवरिया, करे है पागल माने तारी यो तिरछी नजरिया, ओ मोरे क्या बात है। बालम केसरिया, सुन लो भारी अर्ज संवरिया, करे है पागल माने तारी यो तिरछी नजरिया, मैं धारी जोगण बालम, मैं धारी जोगण हो, बिना धारे पल माने हो जैसे भोगण हो, ओ मोरे रंग रेज केसरिया, सुन लो मारी अर्ज संवरिया, है पागल माने थारी यो तिरछी नजरिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सलामत शुक्रिया भाई आप शुक्रिया। भी बीके भाई के लिए कुछ गा दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो क्या बोलूं, इतना प्यारा ये गा रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि अभी इनका जो अभी गाना एक बहुत ही प्यारा गाना अभी चल रहा है हमारे वहां पे। तो देवभूमि के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, उत्तराखंड के बारे में। काफी पुराना ताल्लुकात है। इतने प्यारे प्यारे इंसान जो मेरे बहुत ही करीबी, रमेश भट्ट साहब जैसे इतने सुरीले और इतने मैं आपको क्या बताऊं गुणी इंसान है कि जब भी इनसे बात करता हूं तो दिल में एक खुशी की लहर होती है कि क्या बात है। तो एक अपनापन और एक खुशी मिलती है कि इतने सुरीले और इतने प्यारे इंसान से बात करने को मिल रहा है, जो अच्छा इतने सलामत प्यारे भाई और वो सुरीले इंसान। वो वाला किस्सा सुनाइए ना, जब पहली बार आप और मैं मिले थे और तब मैंने आपके साथ एक लाइव घंटे का प्रोग्राम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम ऐसा था, हमारी पहली मुलाकात कि जब हमारे भाई साहब
न्यूज नेशन के एडिटर थे वहां पे, और हम एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, वहां पे हमारा शो था। उस टाइम काफी समय की बात है, तो वहां पे मैं प्रोग्राम करने के लिए आया था, और भट्ट साहब इन्होंने बुलाया था, हमको इनवाइट किया था, और हमारी वहां पे मुलाकात हुई थी। और इतना प्यारा ये बोले थे कि हमारा एक उत्साह बढ़ गया था कि इतने प्यारे सुरीले इंसान हमारे सामने बैठे, तो हमारी गायकी में एक बस जान आ गई। तो बस वही घंटे का प्रोग्राम था, और ऐसा था कि वाकई वो पूरी जिंदगी भर याद रहेगा और आगे भी याद रहेगा। जी सलामत भाई, एक बात मैं जरूर जानना चाहता हूं, वो इसलिए भी क्योंकि जो भी आता था, मैं हमेशा हर राज्य के कल्चर का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत प्यार है जो संगीत से प्यार करते हैं, जो सुरों से जिनका सुरों से नाता है, चाहे वो फिर किसी भी राज्य से आते हैं, कहीं से भी आते हैं। बस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुर, संगीत, और इसीलिए ये कार्यक्रम जो है वो सुर संगम है। सलामत भाई, अब आपके, क्योंकि आप वक्त भी है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि सलामत भाई कुछ ऐसा जैसे अरे सखी मंगल गाउरी, अगर ये जरा आप सुना दे तो ये आनंद आ जाएगा। बिल्कुल, आपके लिए अरे सखम मंगल गाँव, बिल्कुल वही करेंगे। अरे सखम मंगल गाँव कह दो, और नहीं चलो जो बात देखो, जल्दी जल्दी करो। क्यों ना लो टूट मेरी चक्की मंगल गाओरी, आप सबके लिए क्या बात है। मेरी चक्की मंगल गाओरी, धरती हमारे गगोरी, मेरी चक्की मंगल गाओरी, धरती हमारे गगोरी, आज उतरेगी पी के सवारी, ओ आज उतरेगी पी के सवारी, लक्ष्मी उदारो, लक्ष्मी उदारो, आज मोहे पिया गरिया, आज मोहे पिया गरिया, रंग चरंग मिले नैना रंग मिले, रंग चरंग मिले नैना रंग मिले, रंग 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 मिले, खुशियाँ द्वारे डाले तेरा, ओ खुशियाँ डाले घर में दिया, पिया घरी आज पिया मोर चले क्या बात है सलामत भाई, बहुत सुंदर। सलामत भाई, जाते जाते थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को थिरका जाइए, फिर मैं बीके भाई के पास आऊंगा। जो आपको अब तक का सबसे आपका पसंदीदा गीत है वो आप सुना दीजिए।
बिल्कुल, आपको एक बहुत ही प्यारा सूफी गाना नुसरत साहब का आफरीन आफरीन, वो लास्ट अपनी बस एंडिंग वहां से करेंगे। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। कॉफी 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 ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई मूरत कोई, इसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिसमें नजमा कोई, जिसमें खुशबू कोई, जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी, जिसमें जैसे मचलती हुई रागिनी, जिसमें जैसे कि खिलता हुआ एक कमल, जिसमें जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिसमें तेरी को दिल के सो दिल कंगनी कंगनी मरमरी गाना के तारी आखिरी 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 जाना के तारी जाना के तारी गाना ऐसा देखा नहीं सूरत कोई, जिसमें जैसे अजंता की मूरत कोई, जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिसमें नगमा कोई, जिसमें खुशबू कोई, जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी, जिसमें जैसे मचलती हुई रागिनी, जिसमें गिरता एक कमल, जिसमें जैसे कि गिरता हुआ एक कमल, जिसमें जाना के तार जाना के तार ओ हंसे तुम मिठो लागे बोले तो मिठो लागे, हंसे तुम मिठो लागे बोले तो मुझे याद ओ सावनी सूरत जेड़ो जानीरो मारो, सावनी सूरत जेड़ो जानीरो मारो, मुझे याद मुझे याद ओ घड़ी घड़ी जो है मुड़ के ओ सच पुछो तो थारी जिंदड़ी खाने के ओ सावनी सूरत जेड़ो जानीरो मारो, सूरत जेड़ो जानीरो मारो, जो है मुझे याद है मुझे याद है ओ अल्लाह आबाद मोला आबाद रखे, अल्लाह आबाद रखे मोला आबाद रखे, ओ सावनी सूरत जेड़ो जानीरो मारो, जो है मुझे याद है मुझे याद है। वाह सलामत भाई, मैं मानता हूं कि आपने जो आप लोगों में इस पिच पे गाना, ये कोई बहुत आसान बात नहीं होती। जो संगीत को समझता, और बीके भाई भी बैठे हैं वो भी जानते हैं कि इस पिच पे गाना मतलब बड़े बड़ों का आसान काम नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर एक मैं कहूँगा ईश्वर का हाथ है, और आप इतना सुंदर, और आपके साथियों ने जो आपके सुर में ताल लगाया है वो यकीनन तारीफ़े काबिल है। और बीके भाई, आपका मैं देख रहा था पंचेश्वर बाद में आपने गीत बनाया, उसके बाद अब आगे आप बांझ के ऊपर गीत बना रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो गीतों में है वो एक संदेश भी छिपा है, एक मैसेज भी छिपा है। तो आप ये मानते हैं कि जब भी आप लिखते हैं कि उसके पीछे सबसे
बड़ा मतलब ये रहता है कि कुछ संदेश दे जाए, ये गीत जो है कुछ ना कुछ मैसेज समाज में दे के जाए। जी, बिल्कुल रमेश भाई, मेरा ये मानना है कि अगर क्रिएटिविटी अगर आपको एक समाज को अगर मैसेज नहीं दे सकती है तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी देखिए सभी आपका अपना ये है। और बाँस के ऊपर मैं जैसे अभी इसके पहले मैं पंचेश्वर में किया था, तो अभी उसमें बाँस के ऊपर जैसा आपको पता है कि बाँस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर मैंने वो गीत बनाया, लगभग डब भी हो गया, लगभग कंप्लीट हुआ, तो शूट का ही है उसका कि मैं उसका ऑडियो कुछ टाइम के बाद मैं रिलीज करूँ। और उम्मीद है कि मैं वहाँ आऊँगा, अब भीमताल में आऊँगा, आप जरूर आपसे मदद दूंगा इसके शूट में। और रमेश भाई, और मुझे उम्मीद है कि सरकार तक भी मैं इस चीज को पहुंचाता हूँ कि बांस को लेकर के हम जो कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है हमारा, हमारी संस्था है उसके थ्रू, और कोशिश यही रहती है कि कुछ बेहतर किया जाए। और मैं रमेश भाई क्या है ना कि देखिए जो गाना ना कोई भी देखिए, आज अगर खल की बाजार या तुम आ जाओ पहाड़ हिट है, तो लोग वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे हैं, लोग उसके बोल गुनगुना रहे हैं। और बोल तभी गुनगुना रहे हैं जब बोल उसके अच्छे हैं ना, कि बोलों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई भी गीत है ना, उसके हिट होने में उसके जो बोलों का जो अहम, मैं मानता हूँ कि अहम है, क्योंकि बाद में लोग बोली गुनगुनाते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं। ये मेरा मानना है कि बोल अच्छे जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, मैं भी उसी दायरे में आता हूँ कि अच्छा काम करूँ और रैमिंग लेके आऊँ, हर चीज का मतलब होना चाहिए, तुकबंदी नहीं होनी चाहिए। इसी तुकबंदी के कारण है कि मैं काफी जगहों पे गया हूँ, तो एक सरदार जी थे, तो मुझे रुद्रपुर की बात है, तो मुझे पूछे कि थल की बाजार हमें सुना दीजिए। खुद पहाड़ के लोग थे, तो उन्होंने बोला कि ये गाना हिट है यहाँ पे, आप सुनाइए इसको। तो ये बिजनेसमैन थे सरदार जी, तो बोले इसका मतलब क्या होता है, तो आप सुनाइए करके मैंने ऐसे उनको गा के बताया, मतलब गाया नहीं था, मैंने ऐसे बोल के बताया था, फिर गा के बताया, तो बोले हाँ समझ में आ गया है। जब एक बाहर के आदमी को भी बोल समझ में आ सकते हैं, तो उसके ऐसे मतलब वो अच्छे लिखे तभी मतलब ये संभव हुआ। तो मेरा मानना है कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बोलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा संगीत आज बहुत इतना पीछे है, तो इसका कारण ही ये है कि तुकबंदी हुई है। वहां पे कुछ भी हम बना दें, एक एक गीत को बनाने में कभी कभी आपको महीनों लग जाते हैं, लेकिन आप तो मतलब वहां पे मैंने सुना कि लोग तो 10 दिन में गीत तैयार करते थे, 2 दिन में गीत तैयार करते थे। तो ये इससे हमें बचना चाहिए। अब एक गीत करो साल में या 6 महीने में करो, एक ही करो साल में करो, लेकिन अच्छा कीजिए जिससे आपकी पहचान बने, ये मेरा मानना है। हाँ, साथ ही पंचेश्वर बात के ऊपर जो आपने गीत गाया, कुछ उसको गुनगुनाइए। जी, पंचेश्वर बांध जरूर जरूर। पहले तो मैं कह दूं, मैं वहीं से आता हूँ। वो जो डूब, मेरा जो गांव है, वो मेरा गांव भी डूब क्षेत्र में आ रहा है, और वहाँ पे मंदिर है, उसके हम मेन पुजारी हैं, और हम लोग ही वहाँ पे पूजा करते हैं। जो पंचेश्वर में चमू बाबा का मंदिर है, वो हमारे इष्ट हैं। ये उसकी बहुत जरूरत रमेश भाई। और यो आरी उपारी डूबी जानी थोड़े दिनों के बाद, बनों में देखा पंचेश्वर में बांध, कोई जालो भाबर फिर कोई जालो हलद्वानी, ले जाला आँखों में सब भरी भैर पानी, यो गाड़े को पानी, यो नोला को पानी, करो हम उठे, यो धारा को पानी 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 पानी, थम जा बगना पानी, थम जा उड़ना बादल, न जा यो भूमि छोड़ी, न जा उदेश भावर, कथक मोला सरयू फिरी, कथक मोला राम, कथक मोला चमू बाबा पंचेश्वर धाम, न हो फिर गोरी गंग, न हो फिर काली, रोनी रोनी काली और बुरासों की डाली, बुरासों की डाली, थम जा बगना पानी, थम जा उड़ना बादल, न जा यो भूमि छोड़ी, न जा उदेश बाबर। बहुत बहुत धन्यवाद बीके भाई और सलामत भाई, आपको, आपकी टीम को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। आप हमारे अतिथि हैं और आपने जो आपने आज हमारे देवभूमि के दर्शकों के लिए जो गीत गाए हैं और जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, और बीके भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना सिर्फ आपने गीत लिखे हैं, ना सिर्फ गाए हैं, आपने उत्तराखंड को दिखाया भी है, एक संदेश देने की कोशिश की है। और आपके अगले गीत जो आप बांझ के ऊपर लेकर आए, जैसा कि आपने कहा कि अगर जल संरक्षण करना है, पहाड़ को बचाना है, तो बांझ पे भी बहुत जरूरी है। वो एक बहुत व्यापक संदेश देगा, केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक व्यापक संदेश देगा, ऐसा हम मानते हैं। बहुत बहुत सलामत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे देवभूमि के दर्शकों के लिए? बिल्कुल, मैं
बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि पहले तो आपका रमेश भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे देवभूमि के सारे दर्शक से रूबरू करवाया और हमारी जो राजस्थानी फोक की जो कला है, जो आर्ट है, उनको उनके सामने लेके आए आप। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं ये इतना ही बोलना चाहूंगा कि बस आप खुश रहिए, आप सेफ रहिए और आप ये जो कोविड का जो ये जो चल रहा है अभी वायरस, इससे भी थोड़ा सा ध्यान से रहिए और से हो, बस यही आप सभी से गुजारिश है मेरी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बीके भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज प्लीज। हमारी आपसे मेरी मुलाकात देहरादून में हुई थी और आपके ऑफिस में, और जो मेरा तो जो पहाड़ गीत है, माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम जो थे सिंह रावत जी, उन्होंने लॉन्च किया, तो इसमें आपका बहुत बड़ा, आप ही ने ये सब अरेंजमेंट कराया था रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मुझे अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं होली की 2 लाइनें आपको मैं सुनाने की हाँ, अरे क्यों नहीं बीके भाई, अगली बार जब बारात में वहां पे आऊंगा तो हम दोनों साथ में होली के गीत ये करेंगे जी। तो 2 लाइनें होली की मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, वो जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, ठाड़े भरूं राजा राम जी देखें, ठाड़े भरूं राजा राम जी देखें, बैठे भरूं भीजे चुनरी, बैठे भरूं भीजे चुनरी, वो जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। और बीके भाई इसके आखिर भाई, क्योंकि हमने ना बचपन में, मतलब अब थोड़ा कम हुआ है, पहले मुझे याद है कि गांव में दिन में महिलाओं की होली होती थी, शाम को पुरुषों की होली होती थी, तो इतना सुंदर पूरा माहौल रहता था हमारे उत्तराखंड का। थोड़ा कम हुआ है और मुझे यकीन है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो इस भाव को समझेगी। जैसे दूसरे हमारे, मतलब आपने इतना सुंदर गाया, तो वो जिसके बारे में लिखा है तो कहती, धीरे चलूं घर सास बुरी है, धीरे चलूं घर सास बुरी है, तेज चलूं छल के गगरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही संगीत और के सुरों में हम अमूमन खोए रहें और देश दुनिया से अलग एक समय ऐसा निकालें जब हमारे साथ सुर हो, हमारे साथ संगीत हो और हमारे साथ वो सब कुछ हो जो हमें आनंद देता हो, क्योंकि ये एक ऐसा काल है जहां पर अगर हम किसी के भी चेहरे पे थोड़ा भी मुस्कान ला पाए, इनफैक्ट देवभूमि डायलॉग ये समझता अगर कुछ उनको आनंद के क्षण हम दे पाएं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों का इस सुर संगम को देखने के लिए।